अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ जॉइंटस। ठीक है, तो जॉइंटस की जो टाइप्स हैं ना, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। अब हम इसमें क्लिनिकली किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको चंद बेसिक बातों का पता हो तो क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं क्या है। देखें, सबसे पहले वैसे तो आपका ये डिफरेंट टॉपिक है हीम की डिग्रेडेशन, लेकिन जॉइंटस की टाइप समझने के लिए पहले आपको उसका पता हो तो मैं आपको सुपरफिशियली बताऊंगा थोड़ा सा कि सबसे पहले हीम है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीम उसका कंपोनेंट है, वो हमारे पास डिग्रेड हुआ तो हमारे पास सबसे पहले क्या बना देगा, बाइलीवर्डिन बनाता है और फिर हमारे पास बेसिकली बाइली रूबिन बनता है। अब ये जो हमारे पास डायरेक्टली ब्रेकडाउन से बनता है ना बाइली रूबिन, ये बेसिकली हमारे पास होती है बाइली रूबिन अनकॉन्जुगेटेड बाइली रूबिन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट बाइली रूबिन। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रेकडाउन से बनेगी। अब होता क्या है, ये हमारे पास आगे फर्दर जाती है लिवर के अंदर। ठीक है, बाय प्रोसेस, और फिर वहाँ पे हमारे पास लिवर हेपेटोसाइट्स इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं और फिर ये बाइलीरुबिन कन्वर्ट हो देती है किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड बाइलीरुबिन। ठीक है, इसी कॉन्जुगेटेड बाइलीरुबिन को हम डायरेक्ट बाइलीरुबिन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनका पता हो कि डायरेक्ट बाइलीरुबिन क्या है और इनडायरेक्ट बाइलीरुबिन क्या है, यानी हीम की जो डिग्रेडेशन से डायरेक्टली बनेगी वो हमारे पास से इनडायरेक्ट बाइलीरुबिन है, और हमारे पास आगे जो कॉन्जुगेशन होगी तो कॉन्जुगेटेड जो है वो हमारे पास डायरेक्ट बाइलीरुबिन है। अब जैसे हमारे पास बाइलीरुबिन हो गया, अब इसका काम क्या, इसने हमारे पास लीवर से क्या होना है, एक्सक्रीट होना है। एक्सक्रीट कहाँ पे हो जाएगा, इनटू दी बाइल। ठीक है, एक्सक्रीट इन बाइल। अब बाइल में ये हमारे पास एक्सक्रीट हो गई, अब ये हमारे पास एक्सक्रीट हो गई है। अब ये हमारे पास क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी कौन सी है, जो कॉन्जुगेटेड बाइलीरुबिन थी, और यहाँ पे आके इसकी रिडक्शन हो जाएगी बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, यूरोबाइलिनोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्म्स आपको पता हो क्योंकि जॉन्डिस की टाइप्स में यूज़ होनी है, तो आपको थोड़ा बहुत इसका हाव ना हो कि ये क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना टाइप्स, तीन टाइप्स जॉन्डिस की होती है। तो जॉन्डिस सबसे पहले होता क्यों है, हमारे पास हीम की जो डिग्रेडेशन होती है बाइलीरुबिन बनता है, तो बाइलीरुबिन की एक्यूमुलेशन से होता है। तो एक MCQs या SCQ पूछ लेते हैं ये कि हमारे पास नॉर्मली ब्लड के अंदर बाइलीरुबिन कितनी होती है। ठीक है, ब्लड बाइलीरुबिन जो नॉर्मली हमारे पास होगी ना, वो हमारे पास होती है लेस देन इक्वल टू 1 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो हम कब कहते हैं कि हमारे पास जॉइंटस हो गया, जब ये अमाउंट इंक्रीज कर जाए 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तब हम कह देते हैं कि हमारे पास जॉइंटस हो गया। अब जो हमारे पास टाइप्स है ना वो तीन है, वो किस तरह से, सबसे पहले एक होती है प्री हेपेटिक, यानी हेपेटिक हम कहते हैं लीवर को। प्री हेपेटिक हमारे पास यहाँ पे एक यानी हीमोलिसिस से होगी। प्री हेपेटिक को बेसिकली हीमोलिटिक जॉइंटस भी कहते हैं। ठीक है, तो हीमोलिसिस यानी हीम की ब्रेक डाउन एक हमारे पास इस लेवल पे आएगी तो हमारे पास जॉइंटस की टाइप होगी। ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हीमोलिसिस हो गई या सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो वो हमारे पास पहली टाइप आ गई प्री हेपेटिक। दूसरी है हिपैटिक, यानी लीवर के लेवल पे, लीवर में जब जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी डिसऑर्डर जो हो जाएगी, जैसे हेपाटाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा कायरोसिस हो जाती है, लिवर की स्वेलिंग वगैरह। तो दूसरी हमारे पास ये, और तीसरी जो हमारे पास टाइप होती है ना, वो हमारे पास यहाँ पे आती है जब ये एक्सक्रीट होता है इनटू दी बाइल। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, एक हमारे पास क्या है, ये लीवर है, लीवर को आपने मेजरली याद रखना, लीवर से पहले है तो प्री हेपेटिक है, और हमारे पास क्या है, हीमोलिसिस हो गई है, तो पहली टाइप प्री हेपेटिक या फिर हीमोलिटिक जॉइंटस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये पहली टाइप आ गई। दूसरी हमारे पास क्या थी, हिपैटिक थी। ठीक है, वो कोई भी हेपेटाइटिस अगर सिनेरियो में दे देता तो उस पेशेंट को हेपेटिक जॉइंटस होगा। तीसरी हमारे पास क्या थी, जब इसने एक्सक्रीट होना था कहाँ पे, बाइल के अंदर। अब बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल आपको कह देता है किडनी स्टोन का पेशेंट है। ठीक है, तो हमारे पास किडनी स्टोन क्या, बेसिकली वो हमारे पास स्टोन्स क्या है, हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस भी इसको कहते हैं या फिर पोस्ट हिपैटिक जॉइंटस भी कहते हैं। तो पहले ये आपने तीनों के अंदर ये बात पता चल जाए, तो ये था बेसिक। अब हम देखते हैं कि आपको पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है, बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा, फिजियो में भी पूछ लेते हैं, तो आपने इसके अंदर डिफरेंस लिखना किस तरह से पेपर में। सबसे पहले देखें सीरम बाइलीरुबिन। बाइलीरुबिन हमारे पास जो भी जॉइंटस की टाइप है ना, वो हमारे पास बाइलीरुबिन की एक्यूमुलेशन की वजह से होगा। मतलब इन तीनों के केस में हमारे पास क्या होगा, बाइलीरुबिन का लेवल तो रेस्ट करेगा ही करेगा, इसीलिए तो हमने इसको जॉइंटस कहा है। अब किस टाइप का करता है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या थी, प्री हेपेटिक और हीमोलिटिक जॉइंटस। तो मैंने आपको बताया हीम की डिग्रेडेशन हुई, यानी लिवर में जाने से पहले ही, तो कौन सी बाइलीरुबिन बनती, अनकॉन्जुगेटेड बाइलीरुबिन, एंड अनकॉन्जुगेटेड बाइलीरुबिन इज आल्सो कॉल्ड
इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन। तो अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन का लेवल रेस्ट कर गया तो हमारे पास कौन सी टाइप का जॉइंडिस है, दैट इज़ प्री हिपैटिक और हीमोलिटिक जॉइंडिस, ठीक है। उसके बाद अब देखें हिपैटिक के केस में क्या होगा, लिवर डैमेज हो गया, लिवर की कोई डिजीज़ होगी, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है या फिर कायरोसिस है। तो अब देखो लिवर डैमेज हुआ है कंप्लीटली, उसने अपना फंक्शन तो लॉस नहीं किया, किसी हद तक वो लिवर में आके कॉन्जुगेशन होगी बाइलिरुबिन की, लेकिन किसी हद तक वो अनकॉन्जुगेटेड ही रहेगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप्स का जो बाइलिरुबिन होता है वो हमारे पास एलिवेट कर जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा, लिवर तक तो कॉन्जुगेशन होनी थी, पोस्ट हेपेटिक यानी लिवर के बाद, लिवर तक तो कॉन्जुगेशन हो गया, अब उसने आगे क्या होना था, लिवर के बाद एक्सक्रीट होना था। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस इसीलिए कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कोई भी हमारे पास बाइल डक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स का जैसे मैंने आपको पेशेंट बताया। तो अब हमारे पास कॉन्जुगेटेड तो सही बन रही है, अब उस वो ही नहीं आगे एक्सक्रीट हो रही, तो हमारे पास उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट बाइलिरुबिन का जो लेवल था इसके अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो ये आपने पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस टाइप के जॉन्डिस में कौन सी टाइप का बाइलिरुबिन रेस्ट करता है। तो लैब रिपोर्ट्स अगर आती है ना पेशेंट की, तो आपने डायग्नोस किस तरह से करना, तो उसमें पहला पॉइंट तो आपको लाजमी पता हो, ठीक है, ये मेजर एक फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जब कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन एक्सक्रीट होते हैं हमारे पास रिड्यूस हो जाता है इनटू दी हमारे पास यूरोबाइलिनोजन। अब कुछ वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होता है, कुछ फीसिस के जरिए। तो इसी बेस पे हमने इसके दो कंपोनेंट्स कह दी, यूरिन यूरोबाइलिनोजन और फीकल यूरोबाइलिनोजन। ये आपने इजीली याद रखना, इसके अंदर सब कुछ ही रेस्ट करता है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास रेस्ट कर जाएंगे प्री हेपेटिक और हेपेटिक जॉइंडिस में, ठीक है। जो दूसरा है हमारे पास हिपैटिक जॉइंडिस, इसके अंदर ये दोनों ही डिक्रीज कर जाएंगे, और तीसरा जो है इसके अंदर दोनों ही एब्सेंट होंगे। तो ये आपने फैक्टर इसी तरह से याद कर लें, इसमें सब कुछ ही रेस्ट कर रहा है, इसमें बाइलिरुबिन तो रेस्ट करना है, जाहिर सी बात है जॉइंडिस है, लेकिन ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं यूरोबाइलिन, और इसके अंदर दोनों ही एब्सेंट हैं, ठीक है। चौथी टर्म जो है ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारे पास सीरम के अंदर बाइलिरुबिन तो प्रेजेंट होती है, यूरिन के अंदर बाइलिरुबिन नहीं होती, लेकिन अगर प्रेजेंट हो जाए तो ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्यूरिया। तो अब वो पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एकोल्यूरिक जॉन्डिस है और कौन सा कोल्यूरिक जॉन्डिस है, ठीक है। एकोल्यूरिक हम टर्म यूज़ करते हैं एब्सेंस ऑफ, ठीक है, ए हम यूज़ करते हैं एब्सेंस के लिए, ठीक है। कोल्यूरिक जॉइंडिस एकोल्यूरिक यानी यूरिन के अंदर बाइलिरुबिन नहीं है। तो हमारे पास जो प्री हेपेटिक है ये एकोल्यूरिक है, ठीक है, इसके अंदर एब्सेंस होती है, इसके अंदर यूरिन के अंदर नहीं होगी, लेकिन इन दोनों के अंदर प्रेजेंस होता है यूरिन के अंदर बाइलिरुबिन, तो इसको हम कहते हैं कोल्यूरिक जॉइंडिस। ये दोनों कोल्यूरिक हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि कोल्यूरिक और एकोल्यूरिक जॉइंडिस में क्या डिफरेंस है, तो प्री हेपेटिक एकोल्यूरिक है और हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक कोल्यूरिक जॉइंडिस है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास एंजाइम्स कौन से रेज कर देते हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम्स में अलग से पूछा जाता है और इसमें भी सेपरेटली पूछा जाता है। जो ये है ना ALT यानी एलानिन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज AST, और सेकंड है अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP। ये इसमें तो क्या कहते हैं, नॉर्मल रहते हैं दोनों, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो हमारे पास हिपैटिक जॉइंडिस है ना, इसके अंदर AST और ALT का लेवल, ये बेसिकली लिवर एंजाइम्स होते हैं, तो हमारे पास लिवर डिजीज में क्या होते हैं, रेस्ट कर जाएंगे। और जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये इसके अंदर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास पोस्ट हेपेटिक है इसके अंदर क्या होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेस्ट कर जाएगा, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल रहेगा। तो अक्सर वो ये मतलब लास्ट ईयर प्रोफ में आया तो उसने एंजाइम्स के हवाले से पूछा हुआ था कि ये एंजाइम दे दिया था ALT और AST, तो उसने कहा था कोई एक डिजीज़ या कंडीशन लिखें जिसके अंदर ये एंजाइम का लेवल एलिवेट कर देता है, तो उनके अंदर हम हिपैटिक जॉइंडिस और पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस तो ये दोनों लिख सकते थे, ठीक है। तो पेपर में आ जाए तो आपने इसी तरह से डिफरेंसेस के पॉइंट लिखने, अक्सर बुक में आपको इस तरह से नहीं मिलते, तो आपने इसी तरह से तैयार करना है। और प्रोफ में भी इसी तरह से पूछा जाता है, लाइक 2017 का आई गेस पेपर था, उसमें उसने पूछा हुआ था कि पेशेंट है उसकी लैब रिपोर्ट ने इंडिकेट किया डायरेक्ट बाइलिरुबिन का लेवल रेस्ट कर गया, ठीक है। इसके अलावा जो है उसके अंदर फीकल यूरोबाइलिनोजन एब्सेंट है, ठीक है, और यूरिन के अंदर भी यूरोबाइलिनोजन एब्सेंट है। उसने ये 2-3 लैब रिपोर्ट दी, तो उसने पूछा था बताएं कौन सा जॉइंडिस है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव था। इस बेस पे आपने तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना। आई होप इट विल क्लियर नाउ। बाकी कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।